सभी साथियों को प्रेम भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं परमहंस योगानंद जी के आत्मकथा का, योगी कथामृत, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। तो अब हम पहुंचे हुए हैं उसके 12वें अध्याय में, जिसमें हम सुन रहे हैं कि परमहंस योगानंद जी पहुंच जाते हैं अपने गुरु जी के आश्रम में, और वहां पर क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, उनके गुरु जी का स्वभाव कैसा है, ये सब हमें जानने को मिल रहा है। तो आइए आगे चलते हैं। तो इसमें अब परमहंस योगानंद जी के कॉलेज में, उनके कॉलेज का जो है पहला साल है, गर्मी की छुट्टियां हो चुकी हैं। तो पहुंच गए हैं रहने के लिए छुट्टियों में परमहंस योगानंद जी अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरि जी के आश्रम में। वहां पर वह एक घटना का उल्लेख करते हैं कि मेरे जो गुरुदेव थे वो हमेशा निष्पक्ष इंसाफ करते थे। इसका उदाहरण वो देते हैं। कहने लगे कि मैं जब अ, गया वहां पर रहने के लिए आश्रम में, तो गुरुदेव मुझे देख कर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मुकुंद, आश्रम का पूरा कामकाज जो है तुमको संभालना है, और तुम्हारा काम होगा मेहमानों का स्वागत करना और दूसरे शागिर्दों के काम की देखरेख करना। तो जी सब कामों में लगे हुए थे योगानंद जी। वो बोले कि 15 दिन बाद पूर्वी बंगाल से कुमार नाम का एक गांव का लड़का आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आकर रहने लगा। वो इतना ज्यादा बुद्धिमान था कि उसने थोड़े ही दिनों में युक्तेश्वर गिरि जी का प्रेम जीत लिया। वो उससे बहुत प्रेम करने लगे थे, और लगभग उसको 1 महीना हो गया था वहां पर आए हुए। तो गुरुदेव ने आदेश दिया परमहंस योगानंद जी को कि मुकुंद, अब तुम्हारा जो काम काज है वो कुमार संभालेगा, और तुम अपना वक्त झाड़ू लगाने में और खाना बनाने में लगाओ। अब कुमार यही चाहता था। कुमार नेता बनाए जाने के ऊपर बहुत खुश था, और वो अपनी तानाशाही चलाने लगा। इससे क्या हुआ, आश्रम वासियों के दिल में मौन बगावत शुरू हो गई, और वो जाने लगे योगानंद जी के पास रोजाना काम की सलाह लेने के लिए। इस तरह करीब 3 हफ्तों तक चला। कुमार जो था बहुत दुखी हुआ, और वो गुरुदेव के पास पहुंच गया योगानंद जी की शिकायत लेकर, और कहने लगा, गुरुदेव, मुकंद के कारण मेरे काम में रुकावट आ रही है। आपने आश्रम की देख रेख का काम मुझे सौंपा है, लेकिन फिर भी सभी लोग उससे सलाह लेने जाते हैं और उसी का कहना मानते हैं। तो युक्तेश्वर गिरि जी बोले, इसीलिए मैंने उसको रसोई घर का और तुम्हें बैठक खाने का काम सौंपा है, ताकि तुम समझ सको कि योग नेता में सेवा करने की इच्छा होती है, बाकियों के ऊपर रौब डालने की नहीं। तुम्हें मुकंद की पदवी चाहिए थी, लेकिन तुम उसके काबिल बन के उसे संभाल नहीं पाए। अब तुम अपने पुराने काम के ऊपर रसोइये के सहायक के रूप में काम करो। तो इस तरह से गुरुदेव ने उसको इतना डांटा फिटकारा कि उसका अभिमान पूरी तरह से तोड़ दिया। और अब और ज्यादा गुस्से में था कुमार, मन ही मन योगानंद जी के प्रति। एक दिन वो पहुंच गया योगानंद जी के पास और कहने लगा, तुम्हारा दिमाग घमंड से फटने की हद तक फूल गया है। तो ये सुनकर योगानंद जी बोले, कुमार, अगर तुमने अपने तौर तरीके ना बदले तो तुम्हें एक दिन आश्रम छोड़कर जाने के लिए कह दिया जाएगा। ये सुनकर कुमार हंसने लगा। इतने में गुरुदेव वहां पर पहुंच गए। योगानंद जी कहते हैं कि मैंने सोचा अब डांट पड़ेगी, तो मैं तो एक कोने में जाकर खड़ा हो गया, और कुमार उनको बताने लगा बात कि मुझे यो, योगानंद जी ने इस तरह से कहा कहा है। तो उसकी बात सुनकर युक्तेश्वर गिरि जी बोले, शायद मुकुंद ठीक ही कह रहा हो। इस तरह से वो ये बात कहकर चली गई। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, वो तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे। तो इस घटना के ठीक 1 साल के बाद कुमार जो था अपने गांव वापस जाने के लिए चल पड़ा। ज्यादातर युक्तेश्वर गिरि जी जो हैं, वो अपने शागिर्दों के इस तरह से कोई गांव जा रहा है आ रहा है काम में दखलंदाजी नहीं करते थे। लेकिन जब कुमार जाने लगा तो उन्होंने मौन असहमति दी। लेकिन उनकी असहमति को ना मानकर कुमार फिर भी अपने गांव चला गया। और योगानंद जी कहते हैं कुछ महीनों बाद वो वापस आया, और जब वो वापस आया तो उसमें एक निराशाजनक परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसका जो तेजस्वी चेहरा था वो बिल्कुल गायब हो चुका था। अब एक साधारण गांव का लड़का सामने खड़ा था, जिसने बहुत सारी जिसमें बुरी आदतें आ चुकी थी। उसको देखकर वो कहते हैं, गुरुदेव, बहुत ही निराश हुए।
उनका दिल टूट गया और वो आकर कहते हैं योगानंद जी से, मुकंद, कल तुम ही कुमार को आश्रम छोड़कर जाने के लिए कह देना, क्योंकि अब कुमार इस आश्रम के सन्यास जीवन के योग्य नहीं रहा। ये तुम ही कहना, क्योंकि मैं ये कह नहीं पाऊंगा। और साथ ही उनकी आंखें भर आई और वो बोले, अगर ये लड़का मेरी बात मान लेता और घर जाकर बुरे आदमियों की संगति में ना पड़ता तो ये इस हद तक नीचे ना गिरता। इसने मेरी सुरक्षा को ठुकरा दिया। अब निर्दयी संसार को ही इसका गुरु बने रहने की जरूरत है। तो इस तरह से उन्होंने योगानंद जी को कहा और योगानंद जी ने उसे कहा घर जाने के लिए, तो कुमार चला गया वापस। लेकिन योगानंद जी यहाँ पर कहते हैं कि उनको बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं हो रही थी उसके वापस जाने पर, बल्कि उनका मन बहुत दुखी हो रहा था। और दुख में वो ये सोच रही थी कि एक इंसान जिसमें एक सिद्ध पुरुष का प्रेम जीत लेने की शक्ति थी, वो कितनी आसानी से इस दुनिया के प्रलोभनों में फंस गया। साथ ही वो कहते हैं, मनुष्य में सुरा और सुंदरी के उपभोग की लालसा की जड़ हमेशा हरी रहती है, और जिसका आनंद मानने के लिए इंसान को किसी भी सूक्ष्म ज्ञान की जरूरत नहीं होती। एक दिन वो कहते हैं, परम जुक्तेश्वर गिरी जी सभी को कह रहे हैं और वो कुमार की तीक्ष्ण बुद्धि की चर्चा कर रहे हैं और कहते हैं कि जो तीक्ष्ण बुद्धि होती है वो दो धारी तलवार होती है, और इसके वह तो अच्छे कामों के लिए भी हो सकती है और बुरे कामों के लिए भी। हमारा मन जब यह स्वीकार कर लेता है कि इस आध्यात्मिक नियम से बचा नहीं जा सकता, तब ही हमारी बुद्धि जो है वो ठीक रास्ते पर चलती है। योगानंद जी कहते हैं कि उनके गुरुदेव अपने पुरुष और स्त्री शागिर्दों को अपनी संतान मानकर उनसे खुलकर मिलते थे। वो उनकी आत्मा की समानता को जानते थे, इसलिए उनमें वो कोई भेदभाव नहीं करते थे, और ना ही वो स्त्री को कभी भी आदमी की बर्बादी का कारण मानते थे, और ना ही वो स्त्रियों से कतराते थे। वो हमेशा कहा करते थे कि स्त्री को भी पुरुष की खींच के प्रलोभन का शिकार होना पड़ता है। योगानंद जी कहते हैं कि मैंने एक बार उनसे पूछा कि एक प्राचीन संत ने स्त्री को नरक का दरवाजा क्यों कहा है। तो इस पर युक्तेश्वर गिरी जी ने जवाब दिया कि शायद उसकी जवानी में जरूर ही कोई स्त्री उसकी मन की शांति में रुकावट रही होगी, नहीं तो फिर स्त्री को नहीं बल्कि अपने मन के आत्म संयम की अपूर्णता को दोष देते हैं। और वासनाओं में गलतान मनुष्य का विवेक खो जाता है। तो इस तरह से वो समझा रहे हैं और साथ ही वो कह रहे हैं कि जिस तरह से भूख का एक यथार्थ मनोरथ है पर लालच का नहीं, उसी तरह काम प्रवृत्ति को भी कुदरत ने सिर्फ संतान की वृद्धि के लिए बनाया है, कभी भी तृप्त न होने वाली काम वासनाओं को सिखाने के लिए नहीं। वो कहते हैं कि अपनी गलत इच्छाओं को अभी नष्ट कर दो, नहीं तो मरने के बाद भी वो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के साथ लिपटी रहेंगी। हो सकता है कि शरीर को रोक पाना मुश्किल हो, लेकिन मन को लगातार उसका विरोध करते रहना चाहिए। और जब ये लगातार होता रहता है तो हर एक कुदरती प्रलोभन के ऊपर जीत प्राप्त की जा सकती है। वो कहते थे, अपनी शक्ति को हमेशा संभाल कर रखो। एक सच्चा श्रद्धालु मनुष्य प्यार की अपनी लालसा को केवल ईश्वर को प्राप्त करने की लालसा में बदल लेता है, क्योंकि यही एक सच्चा प्यार है। इसलिए क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है। इस तरह से वो हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो इसके बाद योगानंद जी बता रहे हैं कि जब एक बार संसार से संबंध तोड़ लेते हैं सन्यासी, तो उन्हें इस संसार में किसी किस्म के संबंध बनाकर रखने की इजाजत जो है सन्यास धर्म नहीं देता। कहते हैं, गृहस्थों के लिए जरूरी समझे जाने वाले परंपरागत पारिवारिक धार्मिक रस्में सन्यासी पूरियां नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी प्राचीन संन्यास आश्रम का पुनर्गठन करने वाले आदि शंकराचार्य जी ने इन नियमों की उल्लंघना की थी।
जब उनकी पूजनिक माता जी की मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने हाथ ऊपर उठाकर पवित्र दिव्य अग्नि प्रकट की और उस प्रकट हुई दिव्य पवित्र अग्नि के साथ अपनी माता जी का संस्कार किया। और इसी तरह वो कहते हैं कि श्री युक्तेश्वर जी ने भी इन नियमों की उल्लंघना की, लेकिन शंकराचार्य जी से घट चमत्कारी कम चमत्कारी तरीके के साथ। जब उनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ तो उन्होंने पवित्र गंगा के किनारे उनके अंतिम संस्कार का प्रबंध किया और गृहस्थ परंपरा के अनुसार अनेक ब्राह्मणों को भोजन करवाया। योगानंद जी कहते हैं कि कभी कभी सिद्ध पुरुष सिर्फ ये दिखाने के लिए किसी नियम की जानबूझकर उल्लंघना करते हैं कि उसमें मौजूद धार्मिक सिद्धांत नियमों से श्रेष्ठ है और धार्मिक सिद्धांत नियमों के बंधन में नहीं है। वो जहां पर एक और उदाहरण देते हैं ईसा मसीह जी की, कि उन्होंने भी आराम के दिन में अनाज की जो बल्लें थी वो तोड़ी थी। तो उनकी बहुत आलोचना हुई थी, तो उन्होंने आलोचकों को जवाब दिया था कि आराम का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया था, मनुष्य आराम के दिन के लिए नहीं। तो इस तरह से साथियों, आज हमें कितने सूत्र मिले हैं जिन पर हमें काम करना है। आइए ध्यान करें और बढ़िए, बढ़े हम इन सूत्रों को साथ लेते हुए अध्यात्म के रास्ते पर। मुझे इतने प्रेम शांति से आप सभी ने सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी को स्वाध्याय कैसा लग रहा है, प्लीज बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर दीजिए। और हमें इन लेसन्स के, इन चैप्टर्स से, अध्याय से क्या शिक्षा मिलती है, प्लीज उनके बारे में भी जरूर बताएं। तो ठीक है साथियों, सभी को एक बार फिर से प्रेम भरी नमस्कार। हम जल्द ही फिर मिलते हैं